हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बायोकेम एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, रेजिस्टिविटी पढ़ चुके हैं, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सब पढ़ चुके थे। लेकिन उसमें न्यूमेरिकल नहीं लगाए थे। एक्चुअली वो वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो गया था, 1 घंटे का हो गया था। अब जो है उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 एम KCl सोल्यूशन, यानी मोलर कंसंट्रेशन दिया है एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट if the conductivity of 0.01 m KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 to the power minus 3 Simon per centimeter। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया है। तो इसमें रेजिस्टेंस दिया है R। ठीक है, दूसरे कलर से लगाते हैं इसको। तो देखिए R दिया है 1500 ओम दिया है, और क्या दिया है, सेल कांस्टेंट पूछा है। तो L/A जो है इसका पूछ रहा है। अच्छा, और क्या है, कंडक्टिविटी यानी कप्पा जो है ये दिया है। कप्पा जी कितना है, 0.146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 साइमन पर सेंटीमीटर। और इसको हम दूसरा भी यूनिट लिख सकते हैं, ओम इनवर्स साइमन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एक तीसरा यूनिट भी लिख सकते हैं, म्यो, MHO। ठीक है, खैर अब आइए हम बात कर लेते हैं इसमें क्या कैलकुलेशन करना है। ठीक है, देखिए हम कहे थे कि आप बेसिक फार्मूला वो R इक्वल टू रो L/A जो है आप याद कर लीजिए। अब ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है, ये सेल कांस्टेंट है। तो रेजिस्टिविटी को जब हम इधर कर देते हैं तो यही क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी। भाई देखिए, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का उल्टा जो होता है क्या होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/R L/A। और यही जो होता है कप्पा होता है 1/R L/A। देखिए फार्मूला बेसिक कोई भी, चाहे फिजिक्स हुआ चाहे केमिस्ट्री हुआ, आप जब भी याद करिए बेसिक फार्मूला याद कर लीजिए और बेसिक से जो है एडवांस फार्मूला निकालने की कोशिश करें। ये नहीं कि ना न्यूमेरिकल देखा नहीं कि फार्मूला याद है, भाई उस समय आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको क्या रहेगा, फार्मूला याद रहेगा और तुरंत रखेंगे आ जाएगा, एग्जामिनेशन में भूल जाएंगे। तो बेसिक जो होता है, जो फार्मूला हमेशा हमेशा मेमोराइज रहता, उस फार्मूले का यूज किया करिए और उसका उस न्यूमेरिकल में और भी फार्मूला निकाल करके लगाया करिए, वो ज्यादा बेहतर है। आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए कप्पा, अब यही L/A पूछ रहा है तो इसको इधर कर दीजिए, L/A इक्वल टू कप्पा इंटू R। ठीक, तो L/A, तो कप्पा की वैल्यू कितना दिया है, 0.146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू R की वैल्यू 1500। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा, 15 छक्का 90, 9 15 चौका 60 और 6 9 6 15 6 21। ठीक है, तो ये डबल जीरो और ये 3 डिजिट के बाद इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक, अब इसको ये करेंगे 0.219 पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो ये मैं जो बता रहा हूं, जब भी न्यूमेरिकल लगाइए, चाहे फिजिक्स में लगाइए चाहे केमिस्ट्री में लगाइए, हमेशा बेसिक फार्मूला जो होता है उसको अप्लाई करके एडवांस फार्मूले की तरफ आप मूव करिए। ठीक है, नहीं तो कितना फार्मूला याद करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद ही नहीं रह जाता, भूल जाता है, तो कितना फार्मूला याद करेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल KCl सोल्यूशन, यानी ये क्या दिया है,
molar concentration at 298 Kelvin is 0.025 साइमन पर सेंटीमीटर, यानी यही कंडक्टिविटी, यानी ये क्या दिया है, कप्पा दिया है, ये जो आपका दिया है ये कप्पा दिया है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब लैम्डा एम दिया है, ठीक है। और लैम्डा एम जो होता क्या होता है, 1000 इंटू कप्पा और डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब ये ऊपर से पूरा लैम्डा एम इक्वल टू बताए थे कप्पा इंटू वी। अब वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कंटेनिंग 1 मोल सॉल्यूट, ठीक है। और यही भी देखिए फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू 1000 इंटू डब्लू अपान मालिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बी रख दीजिए, ठीक है, और इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और एक मोल यानी इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो यानी मोलैरिटी इक्वल टू 1000 अपान v, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 अपान कैपिटल एम, और यही वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो जब तक आप फार्मूला खाली याद करते रहेंगे तो भूल जाएंगे। तो कप्पा v की इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 अपान कैपिटल एम, और यही होता है 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाई एम। अब जो है क्वेश्चन ये सॉल्व कर दीजिए। तो इसकी मोलैरिटी कितनी दी हुई है, कैपिटल एम इक्वल टू 0.2 एम, अच्छा थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 0.20 मोल। अच्छा कप्पा कितना दिया है, कप्पा दिया है 0.025 साइमन पर सेंटीमीटर। अच्छा इसकी एक यूनिट और होती है, 2 यूनिट और, म्यो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, और एक यूनिट होती है पर ओम, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी इसकी यूनिट होती है। अब आइए लैम्डा एम की वैल्यू निकालते हैं। तो 1000 इंटू कप्पा अपान 0.2, ठीक, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 0.2 हो जाएगा, यानी 250/2 इक्वल टू 125। अब आइए यूनिट भी लिखना सीख लीजिए। तो कप्पा की यूनिट क्या होती है, देखिए साइमन, कप्पा की यूनिट साइमन होती है। अब पर सेंटीमीटर और मोलर, तो मोल पर लीटर होता है, तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये पर मोल होता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट में, तो साथ ही साथ आप यूनिट भी ध्यान रखिए क्योंकि वो यूनिट में भी फंसाते हैं, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 लग गया। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी लैम्डा ई जो है ये पूछ रहा है। आप 0.1 एम यानी मोलैरिटी जो है 1.1 एम दिया है, ठीक है, 1 एम H2SO4 है, ठीक। अच्छा हुज कंडक्टिविटी इज, यानी कप्पा दिया है, इज इक्वल टू 26 इंटू 10⁻⁻² पर ओम और पर सेंटीमीटर। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसी की वैल्यू साइमन में दिया है, ठीक है, तो साइमन और पर ओम ये ध्यान रखिएगा। अब म्यो भी लिख सकता है वो, ठीक। अच्छा अब आइए देखिए, अच्छा लैम्डा ई, देखिए अभी आपने कहा था, डेराइव किया था, तो लैम्डा एम इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम था, लेकिन अब यहां पर क्या होगा, वही 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाई एन होता है, नॉर्मेलिटी। अब आइए ये मोलैरिटी दिया है, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन देख लेते हैं। तो n इक्वल टू क्या होता है, mx, और x क्या होता है, वो फैक्टर होता है, ठीक। मतलब एसिड x जो है
एसिड के लिए नंबर ऑफ एक्स फैक्टर होता ना, एसिड के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस जितना होगा, बेस के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ OH माइनस जितना आयनाइज हो, और साल्ट के लिए टोटल चार्ज, यहां थोड़ा सावधान हो जाइएगा, टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन, कोई दोनों में से एक, ये नहीं दोनों का ले लेंगे टोटल तो भैया जीरो हो जाएगा, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए फार्मूला रख देते हैं, यानी नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, mx है ना, तो यहां देखिए H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, तो ये 1 इंटू 2 यानी नॉर्मेलिटी 2n हो जाएगी, और लैम्डा इक्वल टू 1000, और कप्पा की वैल्यू कितना दिया है, इंटू 26 इंटू 10⁻⁻2 और डिवाइडेड बाई n जो है 2 हो जाएगा। अच्छा ये देखिए 10⁻⁻2 ये 3 डिजिट है, तो ये 260/2 यानी 130 हो जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगी भाई, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर इक्विवेलेंट, इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इन दोनों क्वेश्चन में देखिए लैम्डा m और लैम्डा e है, अब इन दोनों में रिलेशन, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, दे देता है कि दे देगा आपको लैम्डा ई दे देगा, तो लैम्डा m कैलकुलेट करवा लेगा, या लैम्डा m दे करके, तो उन दोनों में रिलेशन भी यही देख लेते हैं। तो देखिए रिलेशन बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा ई, यानी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है। तो लैम्डा m क्या है, 1000 इंटू कप्पा बाई कैपिटल M, और लैम्डा ई इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो ये लैम्डा m अपॉन लैम्डा ई इज इक्वल टू, चलिए 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाई m अपॉन 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाई n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा ई इक्वल टू n बाई m, ठीक। तो m इक्वल टू क्या था, n इक्वल टू अभी बताए थे n इक्वल टू mx था, तो n इक्वल टू mx यहाँ रख दीजिए, लैम्डा m अपॉन लैम्डा ई इक्वल टू n इक्वल टू mx, तो ये mx अपॉन m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लैम्डा m अपॉन लैम्डा ई, ये m कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू x, यानी मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू x इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये रिलेशन आ जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी पे एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 0.05 NaOH, यानी मोलैरिटी जो है दिया है कितना, 0.05 m, ऑफर ए रेजिस्टेंस ऑफ 31.6 ओम, यानी R इज इक्वल टू 31.6 ओम दिया है, इन ए कंडक्टिविटी सेल एट 298 केल्विन, टेम्परेचर दिया है, इसे टेम्परेचर का यहाँ कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, और ये केल्विन में। इफ द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज, यानी स्मॉल ए जो है कितना दिया है, 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1.4, यानी A इज इक्वल टू दिया है और ये L इज इक्वल टू दिया है 1.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, यानी लैम्डा m इक्वल टू ये पूछ रहा है।
ठीक है, NaOH का। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है, लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाई एम। यम दिया है, कप्पा निकाल लेते हैं। तो देखिए कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r L/A। अरे कहाँ से आया ये, फिर देख लेते हैं फिर से एक बार, ये कहाँ से आया है। तो क्या बताए थे फार्मूला, R इज इक्वल टू रो L/A। बस इसको इधर, इसको इधर, यानी 1/रो इज इक्वल टू 1/R L/A। तो इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी हो जाता है कप्पा, इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस वो कंडक्टेंस हो जाता है कैपिटल जी। तो खैर कैपिटल जी की यहाँ जरूरत ही नहीं है, L/A, और यही होता है सेल कांस्टेंट। ठीक है, L/A। तो हमको कप्पा की वैल्यू यहाँ पर ले जा करके रख देते हैं। ठीक है, इतना काम कर लेते हैं। तो R, चलिए कप्पा इज इक्वल टू यहाँ रख लेते हैं इस फार्मूले में। तो देखिए लैम्डा m इज इक्वल टू, ऐसे करते रहेंगे तो फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। कप्पा की वैल्यू 1/R L/A डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ठीक है, लैम्डा m इक्वल टू 1000 इंटू 1 इंटू L डिवाइडेड बाई m इंटू R इंटू A। ये सब नीचे चला आ जाएगा। तो लैम्डा m इक्वल टू 1000 इंटू 1 इंटू L की वैल्यू कितना दिया है, 1.4 दिया है, और m की वैल्यू दिया है 0.05 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू 31.6 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है 3.8। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 233.17। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, भाई कैलकुलेशन इतना तो कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो फिर अननेसेसरी लंबा होगा वीडियो। तो क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये पर मोल होता है। ठीक है, तो ये मोलैरिटी, मोलर कंडक्टेंस पर एक क्वेश्चन रहा। तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी से ही रिलेटेड है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, व्हेन ए सर्टेन कंडक्टिविटी सेल वाज फिल्ड विथ 0.05 m KCl सोल्यूशन, यानी एक सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 0.05 m KCl है। ठीक है, इट हैज अ रेजिस्टेंस, इसका R जो है कितना है 100 ओम है। ठीक है, ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में टेम्परेचर से मतलब नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं लिखने की। ठीक है, व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड विथ 0.02 m AgNO3, यानी जो सेल का कंटेनर है वही सेम है। ठीक है, और उसमें एक दूसरा सोल्यूशन भर दिया गया है जिसका कंसंट्रेशन जो है 0.02 m है, और ये AgNO3 है। ठीक है, अच्छा, द रेजिस्टेंस वाज, इसके लिए रेजिस्टेंस जो है कितना है 90 ओम है। ठीक, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, यानी इसके लिए कप्पा पूछ रहा है। ठीक है, ऑफ AgNO3 कप्पा पूछ रहा है, और लैम्डा m पूछ रहा है। ठीक, ऑफ AgNO3 गिवन कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 m KCl सोल्यूशन, यानी इसके लिए कप्पा की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 1.35 इंटू 10⁻⁻2 पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए दोनों में जो सेल कांस्टेंट आएगा सेम आएगा, भाई वही कंटेनर है तो लेंथ भी वही रहेगा और एरिया क्रॉस सेक्शन भी वही रहेगा। तो लेंथ इसमें जो है, इस तरह के क्वेश्चन में जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू होती है सेम होती है। अब सेल कांस्टेंट की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, उसकी वैल्यू यहां पुटअप कर दीजिए, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्व करके। देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है वही R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, अब
इसको कर देते हैं 1/ρ इक्वल टू 1/r L/A। तो L/A पूछ रहा है, यानी ये कप्पा इंटू R हो जाएगा, ये कप्पा हो जाएगा R L/A। तो L/A इज इक्वल टू कप्पा की वैल्यू कितना है 1.35 इंटू 10⁻⁻² इंटू 100। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.35 भाई, ये 10⁻², और ये 100, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये पर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, देखिए, अब देखिए सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। क्या पूछा है, कप्पा पूछा है, तो कप्पा इज इक्वल टू R इंटू L/A, देखिए वही फार्मूला है। तो R कितना है, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी 1/R होगा ना, 1/R। तो 1/R ये 1/90 हो जाएगा इसके लिए, और L/A की वैल्यू 1.35 आया है इंटू 1.35, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए इसको 100 से 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1.5 इंटू 10⁻²। और कप्पा की यूनिट क्या होती है, कप्पा की यूनिट होती है साइमन पर सेंटीमीटर, या ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर, या म्यो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है। कप्पा हो गया। अब इसके लिए लैम्डा m की वैल्यू निकाल लीजिए, 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो 1000 इंटू कप्पा की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻², और डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन 0.02, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, तो ये 10⁻², ये 1000 है, तो ये 15 हो जाएगा, यानी लैम्डा m इक्वल टू ये 15/0.02। अब इसमें 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1500/2, यानी क्या हो जाएगा 750 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो के लिए इतना रहने देते हैं, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके वीडियो में बताइएगा यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।